रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ओके। सो स्टार्ट करते हैं हमारा लोगो डिजाइन का चैप्टर नंबर 1, टाइप ऑफ लोगो के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। एंड हियर इज योर प्रेजेंटेशन। ओके, टाइप ऑफ लोगो। एंड अगर हम बात करें कि कितने तरीके के लोगो होते हैं, उससे पहले हम ये समझे व्हाट इज लोगो, राइट। तो व्हाट इज लोगो? लोगो is an image that symbolize your business, ठीक है। A logo is an image that symbolize your business, but did you know there are 7 different type of logo? अब क्या सीन है कि अगर आप हमारे पास नहीं पढ़ते तो आप YouTube पे परेशान हो जाते ये सोच के कि भाई कोई बोल रहा है 5 तरीके का लोगो होता है, कोई बोलता है 10 तरीके का होता है, कोई बोलता है 15 तरीके का होता है, और मैं अब किसकी बात मानूं और किसकी ना मानूं। सब ने अपने अपने तरीके से समझा दिया। तो इसलिए कहते हैं ना, फ्री सोर्स हमेशा फ्री सोर्स होता है एंड पेड सोर्स हमेशा पेड सोर्स होता है। तो ये चीज मुझे निफ्ट से पता चली थी कि देयर आर 7 टाइप ऑफ लोगो। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं भी काफी कंफ्यूज था लोगो डिजाइनिंग को लेके, कि बहुत तरीके के लोगो डिजाइन हुआ करते थे एंड कोई किसी नाम से बुलाता था, कोई किसी और नाम से बुलाता था उस टाइप ऑफ लोगो को। तो कंफ्यूजन काफी थी, लेकिन आफ्टर ज्वाइनिंग द निफ्ट मुझे क्लियरिटी हो गया इस बात का कि देयर इज ओनली 7 टाइप ऑफ लोगो। एक एक लोगो का दो दो नाम है, तो इसलिए देयर इज 11 और 12 टाइप ऑफ लोगो मार्केट में देखा जाता है, बट वैसा है नहीं। ओके, सो ये क्लियर हो गया ऑब्जेक्टिव क्या है लोगो का। ए लोगो इज एन इमेज दैट सिंबलाइज योर बिजनेस या दैट सिंबलाइज बिजनेस। कोई भी बिजनेस को अगर मुझे एक फिगर में बताना पड़े तो दैट विल बी द लोगो। ओके, एक लोगो अगर आप देखते हो तो इतना आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो लोगो है वो किस तरीके का प्रोडक्ट बनाती होगी, किस तरीके का ब्रांड होगा, मतलब उसका प्रोडक्ट कैटेगरीज क्या होगा। तो आप समझ में आ रहा है कि आप जब लोगो डिजाइन करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ये कौन से कंपनी, लाइक ये जो लोगो है जिस कंपनी की वो क्या करती होगी, कौन सा प्रोडक्ट सर्विस होगा उसका, है ना। पॉसिबल है ऐसा? जैसे यस सर। हिमालय का प्रोडक्ट आप सबके घर में होगा, चाहे वो शैम्पू हो, चाहे वो कोई भी उसकी दवाई हो। तो उसमें आप देखना कि ग्रीन कलर का ढक्कन आता है, कैप आता है बॉटल का, एंड उसके ऊपर एच लिखा होता है एंड लीफ बीच में लीफ होता है। याद है किसी को? नहीं याद है? यस सर। देखो उसका ना मैं थोड़ा सा ड्राइंग करके दिखाता हूँ डिजिटली, पता नहीं कितना अच्छा ड्रॉ होगा। ठीक है, ये हो गया, और बीच में उसका ये जो है ना लीफ, ये लीफ होता है बना हुआ। तो ये लीफ ही बताता है कि भाई ये ना हर्बल प्रोडक्ट या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है ना। समझ में आ रही बात? तो वैसे ही जब यस। आप किसी भी कंपनी के लिए बनाओगे तो पता चलना चाहिए ये कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है। ठीक है, मतलब एज ए न्यू डिजाइनर और बिगिनर। ओके, सो देयर आर 7 टाइप ऑफ लोगो। अब हम धीरे धीरे एक एक करके समझेंगे कि ये 7 टाइप ऑफ लोगो किस किस तरीके के हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे इजी मैं बात करना चाहूंगा वर्ड मार्क की। वर्ड मार्क लोगों में क्या होता है और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे,
कि गूगल इज अ वर्ड मार्क, क्योंकि नाम से ही साफ साफ है कि ये जो कंपनी है गूगल, आप सब लोग जानते हो ना गूगल, तो ये जो कंपनी है गूगल, उसका क्या सीन है कि पूरा वर्ड ही इसके लोगों में, राइट? गूगल पूरा आ रहा है ना वर्ड, जैसे बाटा, टाटा, ये सारा टाटा लिखा हुआ भी आता है, बाटा लिखा हुआ भी आता है, खादिम्स, देखा है आपने? यस सर। तो ये क्या है, पूरा नाम है, तो पूरा नाम है कंपनी का, और उसका टेक्स्ट भी पूरा लिखा हुआ आता है, तो वो क्या कहलाएगा, वर्ड मार्क। जहाँ पे कंपनी का पूरा नाम इन्वॉल्व हो रहा है वहां पे उसको कहते हैं क्या, वर्ड मार्क। अच्छा मुझे ये बताओ, जब ये वर्ड मार्क है तो नासा क्यों नहीं वर्ड मार्क है, व्हाई इट इज लेटर मार्क? वो सारे कैपिटल लेटर्स है। अच्छा सारे कैपिटल लेटर हैं, एक ऑप्शन ये हो सकता है, और क्या क्या ऑप्शन है? नासा का फुल फॉर्म किसी को पता है? इतना जीके खराब हो गया तुम लोग का? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो नासा का फुल फॉर्म हो गया। तो ये पूरा नाम नहीं है, नासा इज नॉट कंप्लीट वर्ड, समझ में आ रही बात? ये शॉर्ट फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का, तो इसलिए ये लेटर मार्क है। क्यों? क्योंकि इसमें लेटर यूज हुआ है ना कि वर्ड, समझ में आ रही है बात? अगर यहीं लिखा होता नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन तो वो क्या कहलाता, वर्ड मार्क कहलाता, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है नासा, मतलब इनिशियल अल्फाबेट्स यूज हुए हैं। जैसे आईबीएम, आईबीएम का नाम सुना है? यस सर। एचपी लैपटॉप का नाम सुना होगा, प्रिंटर होगा आपके घर पे एचपी का अगर, यस सर। ठीक है, तो ये सारे क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, कंपनी का नाम एचपी तो नहीं होगा, राइट, बड़ा नाम होगा कुछ। वैसे ही नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन या आईओसी का नाम सुना है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, सुना है ना? आईओसी, एचएफसी, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर लिमिटेड कॉरपोरेशन, सॉरी कॉरपोरेशन नॉट लिमिटेड। सो ये सारे शॉर्ट फॉर्म है, तो उसको क्या कहते हैं, लेटर मार्क कहते हैं। क्लियर हो गया वर्ड मार्क क्या है, लेटर मार्क क्या है? यस सर। सबका क्लियर है? ओके। एंड अब मुझे ये समझ में ये सबसे मैं आपको कॉमन समझाता हूँ, और सबसे ज्यादा कॉमन यही है जो आप लोग जानते हो, विच इज कॉल्ड सिंबल, जो ग्राफिकली आइडेंटिफाई हो जाता है और किसी चीज को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो एग्जैक्टली कि यही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्लियर है? एंड पिक्टोरियल को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, क्लियर है? एब्स्ट्रैक्ट एंड पिक्टोरियल में यस सर। पिक्टोरियल को ही सिंबल बोलते हैं। अब यही क्या है कि मैंने आपको पढ़ाया 7 तरीके का, कोई बताएगा महान इंसान 8 तरीके का होता है, वो क्या बताएगा, पिक्टोरियल अलग से बताएगा, सिंबल अलग से बताएगा, है ना? तो हो जाएगा ना 8 तरीके का, तो ऐसा ही होता है बेसिकली, लेकिन होता है ये 7 ही तरीके का, ठीक है। 1 सेकेंड, ओके। एंड केएफसी वाला जो एग्जांपल है वो क्या है? केएफसी का एग्जांपल क्या है? मैस्कोट, ये है मैस्कोट, ठीक है। 1 सेकेंड, तो केएफसी में मैस्कोट है, मैस्कोट को हम लास्ट में समझाते हैं, पहले हम आते हैं बर्गर किंग पे। बर्गर किंग क्या है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन मार्क बोल रहा है, ठीक है, तो ये क्या है कॉम्बिनेशन मार्क? कॉम्बिनेशन मार्क ये है कि इसमें वर्ड मार्क भी है ना, वर्ड मार्क है ना, पूरा नाम है बर्गर किंग, और एब्स्ट्रैक्ट भी है, ठीक है, ये जो ज्योमेट्रिक शेप है वो एब्स्ट्रैक्ट भी है,
क्योंकि ये ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता कि ये बर्गर का ऊपर वाला बन ही होगा, मतलब सजाया उसी तरीके से। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली इसको देखें, सिर्फ येलो वाले और ब्लू वाले पार्ट को, रेड वाला पार्ट हटा दें, तो कोई कह सकता है कि दिस इज बर्गर? बताइए। नो सर। नहीं ना, तो इसलिए क्या हुआ, ये कॉम्बिनेशन मार्क हुआ एब्स्ट्रैक्ट और वर्ड मार्क को मिला के। मतलब दो टाइप के लोगों को जब हम मिलाते हैं, चाहे एब्स्ट्रैक्ट को मिला सकते हैं और लेटर को मिला सकते हैं, लेटर और पिक्टोरियल को मिला सकते हैं, या कोई भी दो कॉम्बिनेशन को मिलाने से क्या कहलाएगा, वो कॉम्बिनेशन मार्क। ठीक है। एम्ब्लेम, एम्ब्लेम क्या है? एम्ब्लेम लोगो नॉर्मली हम लोग कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोई गवर्नमेंट ऑफिस में हम लोग ज्यादातर देखते हैं। जैसे पुलिस स्टेशन में जो होता है ना, पुलिस वाले जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो उनके पास भी होता है ना बैचेज, तो वो कुछ ऐसा ही नहीं दिखता। आईएएस ऑफिसर हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे झारखंड पुलिस हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, सबके पास अपना एक बैच होता है ना, यहाँ पे साइड में शोल्डर पे या पॉकेट के ऊपर। यस सर। तो दिस इज बैच, ओके, दिस इज एम्ब्लेम लोगो, याद रखना। अच्छा, केएफसी लोगो, केएफसी में कौन सा मैस्कोट है? ये जो अंकल दिख रहे हैं वो, या फिर केएफसी लिखा हुआ? पिक्चर जो बना हुआ है उनका, राइट। लिखा हुआ जो है वो क्या है, लेटर मार्क है या वर्ड मार्क? लेटर मार्क। लेटर मार्क है, राइट। और अंकल क्या है? ये मैस्कोट है। मैस्कोट डिजाइन, मैस्कोट लोगो। सुपरमैन, सुपरमैन क्या है? कैरेक्टर है। बैटमैन क्या है? कैरेक्टर है या मैस्कोट है? कैरेक्टर है सर। कैरेक्टर है। चाचा चौधरी और साबू, छोटा भीम, निंजा हथौड़ी, डोरेमोन, ये सब क्या है? कैरेक्टर है या मैस्कोट है? कैरेक्टर है सर। ओके, कैरेक्टर है। ओके। और ये जो केएफसी वाले हैं या मैकडोनल्ड्स वाला जो जोकर है, या फिर और भी बहुत सारे अटरी बटरी गर्ल जो हैं, ये सारे क्यों मैस्कोट हैं? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैस्कोट एंड लोगो कैरेक्टर? क्यों ये लोग मैस्कोट कहला गए हैं? ये लोग भी तो यूनिक दिखते हैं, कैरेक्टर दिखते हैं, राइट? दिखते हैं या नहीं दिखते हैं? लेकिन इनको मैस्कोट हम क्यों बोलते हैं, कभी ये सोचा है? बताओ बच्चे। आप लोगों ने कैरेक्टर मैस्कोट के ऊपर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे ना, अगर निफ्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत सारे लोगों ने मैस्कोट पे अलग अलग वीडियोस बनाए, लेकिन कोई भी सही से नहीं बनाया। तो कभी बताओ मुझे कि मैस्कोट और कैरेक्टर डिजाइन में एक मेजर डिफरेंस क्या है, जो इसको कैरेक्टर से मैस्कोट और मैस्कोट से कैरेक्टर बनाता है? बोलो बोलो, बिना बोले काम चलेगा नहीं। सर मे बी मैस्कोट के साथ अपन इसमें मतलब लिख भी सकते हैं कुछ भी, जो भी अपने को शो करना है। ओके। और कैरेक्टर वाले में सिर्फ अपन कैरेक्टर शो कर सकते हैं। अच्छा, तो क्या लिख सकते हैं जैसे? सर जैसे कोई सी भी कोई सी भी कंपनी हो तो वो अपनी कंपनी का उधर साइड में कुछ लिख सकता है शॉर्ट फॉर्म में। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैप्सी। यस सर। ओके, मतलब थोड़ा थोड़ा आप नजदीक हैं। बेसिकली एक कैरेक्टर और एक मैस्कोट में सबसे बड़ा और सबसे ह्यूज डिफरेंस यही है कि मैस्कोट मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज होता है, ये एक ब्रांड के और प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड होता है। और यही सेम कैरेक्टर जो मैस्कोट कहलाता है, जब एक ब्रांड और एक प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड हो जाता है, वो सिर्फ उसी प्रोडक्ट तक लिमिटेड रहता है, आगे कोई प्रोडक्ट का इंडोर्समेंट नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे ये केएफसी का बंदा क्या कभी मैकडी का वो मैस्कोट बन सकता है? नो सर। नहीं बन सकता ना। लेकिन क्या सुपरमैन कभी केएफसी का एडवर्टीजमेंट और मैकडी का एडवर्टीजमेंट साथ में कर सकता है? नो सर। यस सर।
यस, क्योंकि वो कैरेक्टर है, वो इसका मैस्कोट नहीं है कि वो किसी से रिस्ट्रिक्टेड रहे, वो दोनों का कर सकता है वो चाहे तो, ठीक है। एंड सुपरमैन, बैटमैन में क्या एक खासियत है कि ये किसी भी प्रोडक्ट से एसोसिएटेड नहीं है, उनका एक अपना ब्रांड है। समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। ओके, उसके बाद ये हो गया क्लियर मैस्कोट। ओके, अब आते हैं मोनोग्राम पे। अब मोनोग्राम क्या हो गया? लेटर मार्क अभी हमने समझा था, याद है? नासा, आईबीएम। आईबीएम का फुल फॉर्म कोई बताएगा यहाँ पे? कोई नहीं बताएगा? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। एचबीओ का होम बॉक्स ऑफिस। ओके, सो ये क्या कहलाते हैं? मोनोग्राम कहलाते हैं। मोनोग्राम और लेटर मार्क आर लोगो दैट कंसिस्ट ऑफ लेटर ब्रांड इनिशियल्स, मतलब पूरे ब्रांड का जो नाम होता है उसके इनिशियल लेटर्स को यूज करके हम क्या बनाते हैं? मोनोग्राम लोगो, या आप लेटर मार्क बोलो। समझ में आ रही बात? ओके, ऑफिस, नासा, ये सब हो गया। वर्ड मार्क पे आते हैं फिर से। वर्ड मार्क का एग्जांपल हमारे पास वीजा, कोका कोला और गूगल है। ये वीजा, वीजा वो विदेश से आने वाला वीजा नहीं है, ये वीजा आपका वीजा कार्ड है, जो आता है ना आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो वाला वीजा है, ठीक है। तो ये वीजा, कोका कोला एंड गूगल क्या है? वर्ड मार्क है, जिसको लोगो टाइप भी बोलते हैं, ठीक है। याद रहे तो हो गया। 2 से 4 टाइप का लोगो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। बेसिकली ये कितने टाइप के लोगो हैं? 2, लेकिन नाम हो गए 4, जिसको लोगो टाइप और वर्ड मार्क सेम है, मोनोग्राम और लेटर मार्क सेम है, ठीक है। क्लियर है? जिसमें पूरे ब्रांड का नाम इन्वॉल्व होता है, उसको क्या कहते हैं? वर्ड मार्क। जिसमें ब्रांड के सिर्फ इनिशियल वर्ड यूज होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लेटर मार्क या मोनोग्राम। क्लियर है? पिक्टोरियल मार्क एंड सिंबल इज द सेम थिंग। अगेन 3 की जगह 6 हो गया। तो 6 तरीके के मार्केट में ब्रांड है, सॉरी लोगो है, वो बेसिकली 6 नहीं, ये 3 ही है, ठीक है। पिक्टोरियल मार्क और सिंबल एक ही चीज को कहा जाता है। पिक्टोरियल मार्क समटाइम कॉल्ड ब्रांड मार्क और लोगो सिंबल, ब्रांड मार्क भी कहा जाता है, याद रहे। is an icon or graphic based logo. It's probably and the image that come to the mind when you think logo. जब आप लोगो की बात करते हो तो सबसे पहले आपको इमेज ही दिमाग में आता है, जैसे एप्पल का ये एप्पल और ट्विटर का ट्विटर बर्ड, है ना। तो ये ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं ब्रांड, जब भी हमें लोगो बनाने का असाइनमेंट मिलता है तो सबसे ज्यादा हम कौन सा टाइप का लोगो यूज करते हैं? पिक्टोरियल मार्क या लोगो सिंबल या ब्रांड मार्क। याद रहेगा सबको? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको भी यही बनाना है, यू कैन चूज एनी ऑफ देम, बट सबसे ज्यादा यही यूज होता है। Abstract logo mark. An abstract mark is a specific type of pictorial logo. Instead of being a recognizable image like an apple or a bird, it's an abstract geometric form that represent your business. तो समझ में आ रहा है कि ये रिकॉग्नाइजेबल इमेज नहीं यूज होता है यहाँ पे, जैसे कि इससे पहले हमने एप्पल या ट्विटर बर्ड के बारे में समझा था। तो ये चीज मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। तो नीचे जो पिक्चर है उसमें से तीनों आपके क्या है? ये किस चीज का एग्जांपल है नीचे तीनों? एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क्स। सबको यही लगता है कि तीनों एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट। सर जो एडिडास जो है ना लोगो, वो बर्गर किंग था ना, उसमें भी तो हो सकता है उस टाइप का। वो कौन सा टाइप था सर वो याद नहीं। कॉम्बिनेशन? अच्छा, तो जैसे एडिडास वाला सिर्फ
कॉम्बिनेशन हो सकता है, राइट। यस सर। और यहाँ बीपी जो है